हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज है सैटरडे। आई होप आप सबने जो टेक्स्ट बुक का मेगा मॉक लाइव टेस्ट आता है वीकली, आई होप आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। जिन लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं अटेम्प्ट किया है भाई, वो लोग भी मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कर लिया करो। मॉक टेस्ट लगाने से फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो आज हमने तो अटेम्प्ट कर लिया है, एनालिसिस भी कर लिया है और मॉक टेस्ट का लेवल कैसा रहा है सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वीडियो में। और मॉक टेस्ट लगाने लायक मतलब अटेम्प्ट करने लायक, सॉल्व करने लायक ठीक ठाक अब बनाने लगे हैं। पिछले 3-4 मॉक में इन्होंने थोड़ा गड़बड़ करी थी, इधर उधर से आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ था, लेकिन अब थोड़ा ठीक ठाक टेस्ट इनका भी आने लगा है, टेक्स्ट बुक वालों का भी जो वीकली आता है। ठीक है, तो हमने अटेम्प्ट कर लिया है। बाकी हमारा क्या स्कोर रहा है आज, और आप लोग भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा तो हाँ, वहाँ पर मतलब थोड़ा ठीक ठाक पोजीशन में बैठिएगा, ऐसी जगह बैठिएगा जहाँ पे मोस्टली लोग तो लाइब्रेरी में ही लगाते हैं। आप लोग भी वहाँ ज़रूर, अगर जो लोग घर पे रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग थोड़ा उस जगह बैठ के मॉक लगाना जहाँ पे डिस्टरबेंस कम हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली आ रहे हैं, तो आपने अगर ध्यान नहीं देना है तो तुरंत गलत हो जाएंगे क्वेश्चन वो, जैसे मेरे साथ आज हुआ है। कुछ क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, फिर मैंने लास्ट में पूछा नहीं कि मतलब जैसे होता नहीं कि रेशियो पहले का ऊपर में ए बी का बता देता है, फिर लास्ट में पूछ लेता है बी और ए का रेशियो बताओ। तो इस टाइप की जो सिली मिस्टेक होनी होती हैं, फिर वो डिस्टरबेंस या जल्दबाजी के चक्कर में होती हैं, जो मेरे साथ आज हुआ है। बाकी हमारे किस सेक्शन में कितने मार्क्स बने हैं सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि हमारा हिंदी में आज क्या स्कोर रहा है। सबसे पहले हम हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में आज मेरे 39 क्वेश्चन सही हैं, एक क्वेश्चन गलत हो गया है जो पर्यायवाची आया था, पर्यायवाची वाला क्वेश्चन जिसमें पूछा था कि कठोर का पर्यायवाची क्या होगा, तो वो मैंने गलत लगा दिया था, और वरना मेरे आज आउट रहते फिर। ठीक है, हिंदी काफ़ी करने लायक थी। अगर आपकी हिंदी ठीक ठाक है तो आप हिंदी में स्कोर अच्छा करोगे आज के मॉक में। तो हिंदी में आज मेरे 39 क्वेश्चन सही हुए हैं, एक क्वेश्चन गलत हो गया है। टोटल जो टाइम लगा है मुझे वो 8 मिनट 7 सेकंड का टाइम लगा है, यानी लगभग मान लेते हैं 8.5 या 9 मिनट का टाइम लगा है। ठीक है, ये हो गई हिंदी की बात। लेवल की बात करें तो लेवल ना हार्ड था ना इजी था, मॉडरेट था। अगर आपने हिंदी अच्छे से पढ़ रखी है तो आपकी हिंदी हो जाएगी। ठीक है, साहित्य के क्वेश्चन आज कम देखने को मिले। ठीक, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आज कुछ क्वेश्चन जीएस के भी डाल रखे थे और कुछ क्वेश्चन जो थे वो लॉजिकली ज़्यादा थे। एनालॉजी से 2-3 क्वेश्चन थे, बाकी जो सीरीज वाले होते डायग्राम वाले क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन थे आज मेरे, वो मतलब 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए आज वो रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आज मेरे 32 क्वेश्चन सही हुए हैं, 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं। टोटल जो टाइम लगा है वो 33 मिनट 4 सेकंड का टाइम लगा है, यानी मान लेते हैं 34 मिनट के आसपास टाइम लगा है पूरा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं मैथ की। भाई मैथ की बात कर लें तो मैथ में आज मेरे 35 क्वेश्चन सही हुए हैं, 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और जो टोटल टाइम लगा है मुझे वो 31 मिनट और 3 सेकंड का टाइम लगा है। ठीक है, बाकी मैथ में और रीजनिंग में आज क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने लायक थे। मैथ की बात करूं तो मैथ में 2 क्वेश्चन अगर छोड़ दिए जाएं तो 38 क्वेश्चन आपके करने लायक थे। ठीक है, मेरे 35 क्वेश्चन सही हुए, उसमें 2-3 क्वेश्चन मेरे जल्दबाजी की वजह से या सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गए, उसके जिसकी वजह से मेरा स्कोर आज मैथ में भी डाउन ही रहा है। 35 ही क्वेश्चन सही हुए हैं रीजनिंग में, वो सॉरी मैथ में। ठीक है, तो ये मैथ का हो गया। मैथ में टाइम बता दिया, 31 मिनट 3 सेकंड का टाइम लगा है। और फिर उसके बाद जीएस की बात करें तो जीएस में आज मेरे काफ़ी कम हुए क्वेश्चन, 23 ही क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं आज। तो जीएस थोड़ा मतलब थी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी, मॉडरेट थी। जीएस में क्या लॉजिक चलता है आप लोग भी पता है, अगर आपने पढ़ी है, आपका पढ़ा हुआ मतलब फंस रहा है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, आता है तो कर लोगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैथ में रीजनिंग में ये हो जाता है कि ये मेथड नहीं तो एक मेथड काम आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें आता है तो कर पाओगे, नहीं तो फिर गेस करके ही लगाना होता है। गेस करके लगाओ, अगर सही हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बात किया जीएस की बात कर लिया। जीएस में 23 क्वेश्चन सही हुए हैं, 17 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और जीएस में जो टाइम लगा है मुझे ना वो 10 मिनट 2 सेकंड का टाइम लगा है। ठीक है, तो लगभग 11 मिनट के आसपास मुझे जीएस में टाइम लगा है। तो आप लोगों का क्या स्कोर रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल की बात करें तो मुझे जहाँ तक याद है 129 क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं और 31 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए हैं। ठीक है, तो ये मेरा रहा है ओवरऑल। परसेंटाइल आज मेरी कम रही है, 75 के आसपास रही है परसेंटाइल, और जो एक्यूरेसी रही है वो 80% के आसपास है। 80% के आसपास है। तो यही मेरा ओवरऑल रहा है। मॉक टेस्ट का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग आराम से लगाइएगा तो हो जाएगा आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
फिर बाकी कल RWA का मॉक टेस्ट सुबह अटेम्प्ट करने के बाद आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या लेवल रहा है, कैसा क्या चीज़ें हैं। और मॉक टेस्ट तो लगाने पड़ेंगे भाई, मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो बिना मॉक के मतलब काम नहीं होता है। मतलब पढ़ाई आप चाहे जितनी कर लो, मॉक टेस्ट नहीं लगाओ तो गलतियाँ होंगी। आप जितना मॉक टेस्ट लगा लोगे उतना ही गलतियाँ कम होंगी। तो ये मेरा रहा है। बाकी आप सब पढ़ते रहिए, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए और जो ईमानदारी से मेहनत करोगे तो फल ज़रूर आपको मिलेगा। फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।